पब डिस्को जाके आप लोग नेतागिरी करते हैं। पब डिस्को जाते हैं, हाँ? देखे हैं। अरे उनका वीडियो वायरल हो रहा है दोनों का। हाँ। हाँ, ऐसे ऐसे गाना के ऊपर वायरल हो रहा है कि उनका समाज थू करेगा, कल को जान जाएंगे उनका असलियत क्या है। जो लोग यहाँ खून चूस के बर्बाद कर दिया झारखंड को, उसी के न खिलाफ वो लड़का निकला और आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ बोल रहा है तो आप समझ जाइए वो लोग झारखंड नत्थू कर रहा है, कहीं से भी उठ के पत्थर मार दे रहा है कुर्मी समाज के ऊपर। ये लोग ऐसा था वैसा था, तभी भी कुर्मी समाज चुप है। जोहार, नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जेल कैंप के केंद्रीय सदस्य अंकित जी हैं। आज जानते हैं जो इस वक्त जो क्या कोल्हान में क्या कुछ माहौल चल रहा है। महतो जी हैं, समाज को लेकर क्या सोचते हैं। अभी जो इन लोग रेल टेका आंदोलन किए थे, उसके बाद जोरदार आदिवासी लोग इन लोग के ऊपर विरोध कर रहे हैं, जयराम महतो के ऊपर विरोध कर रहे हैं और गाली गलौज तक अभी उतर गए हैं। आए जानते हैं क्या कुछ मामला है। अंकित दा, जोहार। सबसे पहले तो सभी को जोहार आपके चैनल के माध्यम से। आपका जो सवाल है रेल टेका के बाद जो इतने सारे हमारे समाज के विरुद्ध जो इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लेके हैं ना, तो मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो आदिवासी मूलवासी इससे ऊपर उठकर सबसे पहले तो हम लोग झारखंडी हैं। आज ये पहचान के लिए हमारे पूर्वज से लेके बहुत लोग अपना जवानी दे दिए, शहीद हो गए इस राज्य को बनाने के लिए और इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए। जो आज हम कहीं भी बाहर जाते तो बिहारी, गुजराती, मराठी सब जगह है, तो आज हमारा खुद का आइडेंटिटी झारखंडी बोल के हम लोग गर्व से बोलते हैं। बाद में कुछ आता है तो सबसे पहले हमारे लिए झारखंडी है, झारखंड है। और वही झारखंडी समाज से अगर एक समाज, कुर्मी समाज, अगर आज हम अपने हक अधिकारों के लेके संघर्ष है, तत्पर हैं, सरकार से मांग रहे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि हमारा जो हक अधिकार है, हमारे जो लोग पूर्व में आदिवासी थे, एबोरिजिनल ट्राइब के सूची में उन लोगों को रखा गया था। बहुत तरह के उस समय उन लोगों को सेंसस में 1931 से 1912 हर सेंसस, हर गेजेटर में हम लोग का नाम आपको मिलेगा, अंकित मिलेगा कि ये आदिवासी थे, एबोरिजिनल थे। एसटी लिस्ट तो बाद में बना, शेड्यूल बाद में किया गया, लेकिन उस समय एबोरिजिनल शब्द रहता था, आदिवासी इसी से डिनोट किया जाता था। तो आज जब हम लोगों को हमारा इतिहास अध्ययन हो रहा है और वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, तुम्हारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, जानकार बन रहे हैं, वही समझ के, वही पढ़ के आज हमारे लोगों को पता चल रहा है कि हम भी आदिकाल से थे। लेकिन ये 60 साल का जो फासला हुआ ना भारत बनने के बाद, जब हम ओबीसी सूची में हम लोगों को डाला गया, इस दौरान हम लोगों के साथ बहुत धर्मांतरण हुआ। बहुत लोग अपने खुद के लाइक्स और डिसलाइक से हिंदू धर्म में प्रभावित हुए, कोई क्रिश्चियन में गया। तो इसी तरह ये 60 साल हम लोगों को बहुत अन्य धर्म में खींच के लेके गया, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी हमसे छीन लिया गया था। हम लोग को ट्राइब से ओबीसी कर दिया गया। तो ट्राइब से ओबीसी करने के बाद इतने सालों में लोग कोई ना कोई तो धर्म से प्रभावित होंगे, तो उसी क्रम बहुत लोग हुए भी हैं। तो वही एग्जाम्पल सब आज अन्य समाज देख के बोलते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा करता है या वो पूजा करता है, या जो भी ये लोग हिंदू है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज का डेट में बोला जाता है कि आप कोई भी धर्म आस्था रखिए, लेकिन उससे आपका जाति नस्ल नहीं बदलता। तो वो सेम गोज़ टू कुर्मी, कि हमारा भी कोई भी अगर धर्म है, कोई भी धर्म मानते हैं, लेकिन हमारा जाति, अपना नस्ल तो नहीं बदल रहा है ना। और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन लोगों की एक बात समझना चाहिए, विश्व में या पूरे देश में पहले बार हुआ होगा कि कोई अगर अपने हक का, अधिकार का बात मांग रहा है सरकार से, तो उसके विरुद्ध कोई और अन्य समाज खड़ा हो रहा है। आज तक झारखंड आंदोलन या कोई भी आंदोलन हुआ है, आप नहीं देखे होंगे कि झारखंड आंदोलन बिहार के लोग सामने आके विरोध कर रहे हैं कि झारखंड नहीं बनने देंगे, यूपी वाले बोल रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, या बंगाल वाले नहीं चाह रहे हैं बनने नहीं देंगे। वो जान रहे कि उन लोगों का अगर मिलने का रहेगा तो देगा। आज हमारा भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, अगर हम लोग को मिलने का होगा तो केंद्र सरकार करेगी। आज हमारा मामला कोर्ट में भी है, तो कोर्ट में भी हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा है, सब चीज़ उसका क्राइटेरिया से, प्रोसेस से थ्रू हो रहा है। लेकिन डिसीजन वो लोग को देना है, जजमेंट वो लोग को देना है। लोकतंत्र में लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा। तो हम लोग इतना ही ना कर सकते कि हमारा समाज का आवाज़ बन के दिल्ली में या केंद्र में बोल सकें, तो वो भी ना करे क्या? रेल टेका हो या कोई भी टेका हो, ये एक माध्यम है हमारा समाज का कि हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं कि ऊपर तक हमारा आवाज़ जाए, बस यही है। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने वाले लोगों को नहीं पता क्या पढ़ाया जा रहा है कि वो लोग एसटी सूची में आ जाएगा तो तुम्हारा हक खा लेगा, रिजर्वेशन खा लेगा, शिक्षा खा लेगा। अब उन लोगों को ये भी समझना है कि 70 साल हो गए, रिजर्वेशन मिल रहा है सभी को। आज आप
कहाँ से कहाँ हैं, हम कहाँ से कहाँ हैं। आज हमारा समाज को इस शोषित, आज हमारा समाज अति पिछड़ा की सूची में है। अति पिछड़ा मतलब क्या होता है? ओवर बैकवर्डनेस। तो हमारा समाज में वो पाया गया उसी अति पिछड़ापन, तब ना हमको अति पिछड़ा में रखा गया है। लेकिन उसके तहत आदिवासी समाज को भी समझना होगा कि उन लोगों का धर्म आस्था जो भी हमारे कल्चर से मिलता है। आज हमारे जो भी पर्व त्योहार 12 में से 13 पर्व जो भी है, आप गांव में जाके एक बार देखिए तो सही कि कुर्मी समाज क्या है क्या नहीं है। आप लोग बोल देते हैं शिवाजी वंशज, आप लोग बोल देते हैं, अगर विनोद बिहारी महतो जी का नाम लेते हैं कि वो शिवाजी चलाए थे, तो उस समय कोई भी आइडियलिस्टिक इंसान, कोई महात्मा गांधी को पूछता था, कोई शिवाजी को पूछता था, जो भी भारत के संदर्भ में लड़े हों, तो वो अपना एक आइडियल चला के चला। तो उसके तहत मान लीजिए अगर हम महतो है, अगर हम कुछ आंदोलन चला रहे हैं, तो मेरे को देखा जयराम महतो जी को देख के उनका समाज आया ना जी। ये तो नहीं देख के कि कुर्मी समाज के बदौलत तो ये कर रहा है, वो तो झारखंडी समाज के लिए आवाज़ उठाने गया। आज उनको घेर दे रहे हैं कि टाइगर कुर्मी समाज का ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। आपका समाज का नेता आपके लिए नहीं लड़ेगा तो हमारा गलती, लेकिन हमारा समाज का नेता तो हमारे लिए लड़ रहा, आवाज़ कर रहा है ना। आज 42 विधायक जो साइन करके दिया रघुवर जी का सरकार में, वो 42 में 10 से 15 आदिवासी लोग हैं कि नहीं। आज उनका बात तो नहीं करता है कोई, लेकिन जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जयराम महतो एक उभरता हुआ नेता है, युवा का चेहरा है, 20 साल 25 साल का जो झारखंड शोषित हुआ है, पीड़ित झेला है, विस्थापित लोग का कोई आवाज़ नहीं किया। आज तक झारखंड का हालत देखिए, वो सब से कर गुजर के वो लड़का निकला है। वो लड़का एक आवाज़ बनने जा रहा था, बन गया था और अभी भी है। लेकिन कुछ लोग संयोजित तरीके से बाहर विदेशी ताकतों से पैसा लेके इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है, उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, उनका पुतला टंगा रहे हैं, सेंद्रा करेंगे, खाएंगे, तीर धनुष शिकारी बन रहे हैं। तो अंड संड जितने भी आप देख लीजिए, इस तरह का जो बातें आ रही है, इससे ना सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। इससे लोग के अंदर बहुत द्वेष फैल रहा है एक दूसरे के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर कोई मौलिक अधिकार मांग रहा है तो उसके विरुद्ध खड़ा ना हो, बल्कि उससे आप बात कीजिए कि क्या महतो भाई आपका क्या दिक्कत है। आप लोग तो साथ में हमारे साथ लड़े थे झारखंड के लिए, लेकिन आज अपने समाज के लिए क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं हम लोग को आदिवासी सूची में डालने के लिए। आदिवासी लोग तो कह रहे हैं कि कुर्मी लोग झारखंड कहाँ लड़े हैं, कहाँ शहीद हुए हैं, नाम बताइए। अब देखिए, अब ये तो ऐसा बात है कि मतलब कोई भी सुनेगा तो कोई समाज को लड़ाने वाला बात बोला जा रहा है ना। आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप जयपाल सिंह मुंडा के समय से लेके शहीद निर्मल महतो तक, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा में भी हम लोग का सोना हाथू का कुर्मी महतो थे। निर्मल महतो कहाँ शहीद हुआ लड़ाई में? उसको तो गोली मार दिया गया था। अच्छा, आप एक बात बताइए, वो केंद्रीय अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या पार्टी था? किसके लिए लड़ रहा था? झारखंडियों के लिए लड़ रहा था। झारखंडी का एक आवाज़ बना था, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए लड़ रहा था। तो उसका केंद्रीय अध्यक्ष चाहे कोई भी कारण से मरा हो, किसके द्वारा मरा? बीरेंद्र सिंह कौन था? झारखंडी था, यहाँ का मूलवासी था, आदिवासी था, वो बिहार का आदमी था। वो यहाँ पे दबंगाई से ये लोग माल उठाता था, गरीब आदिवासी लोगों से अत्याचार करता था, कंपनी के बाहर ये लोग रंगदारी करता था। वही रंगदारी के खिलाफ निर्मल महतो खड़ा हुए हैं और अपना जोर जबर से वो लड़े, आवाज़ किए, तो उसी से ये लोग ईर्षा होके उनको प्लान बना के उनको मारा गया। तो अब उसको आप क्या बोलिएगा कि वो झारखंड के संदर्भ में मरा कि क्या मरा? किस चीज़ में आप बोलिएगा उसको? जो ये लोग बोल रहे हैं, मतलब इससे बड़ा नीच कोई आदमी मिलेगा जो उनका शहादत के ऊपर उंगली उठा रहा है। जो आदमी आज बीरेंद्र सिंह का गोली से मरा, जो बाहरी लोग से आज झारखंड अलग हुआ, वही ना बाहरी लोग मारा उसको। और कौन मारा? कोई आदिवासी मूलवासी मारा क्या? आज और कोई भी आदमी लड़ रहा था, क्यों नहीं मारा वो लोग को? उनको क्यों हत्या किया गया? जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ टाटा जैसा घराना है, वहाँ से एक लोकल लड़का अध्यक्ष बना झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा पार्टी का, आज उसका हत्या हो रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? बाहरी लोग है ना। तो आप किसको बोलिएगा कि झारखंड आंदोलन में नहीं मरा था? किस लिए शहादत दिया? क्या घर व्यक्तिगत झगड़ा या पारिवारिक झगड़ा से मरा हो? उन लोग सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल नहीं, उन लोग का सवाल था। बस उन लोग के लिए आप जवाब हम दे दिए हैं कि भाई आप समझ लीजिए किसके लिए मरा हो। आज अगर जयराम महतो कुछ बोल रहा है शोषित पीड़ित कोयला खदान बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ, कल को कोई अगर गोली मरवा देता है तो क्या बोलिएगा उसको आप? कि वो व्यक्तिगत किसी को झगड़ा झाटी किया और मर गया, कि झारखंड के संदर्भ में खड़ा हुआ था, आवाज़ बुलंद कर रहा था, तब ना मरा? निशा भगत आप लोग को बोल रही है कि आप लोग, हम लोग कुर्मी समाज को आदिवासी के घर में वो लोग खेती बाड़ी करता था पहले। देखिए, खेती बाड़ी किससे आया है, कौन ओरिजिनेट किया है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खेती कौन कौन आया है? आप ही लोग ना बोलते हैं हम लोग हंटर एंड गैदरिंग वाले हैं। हाँ, आप लोग शिकारी थे,
लेकिन कोई तो खाना बनाता होगा ना उस ज़माने में, कोई तो उगाता होगा ना उस ज़माने में, तब ना आप हंटिंग कर रहे, गैदरिंग कर रहे और खाना बना रहे खा रहे हैं। तो आप कौन सीखा है? किसान वर्ग से लोग सीखे हैं कि किसान वर्ग दूसरे वर्ग से सीखे हैं कि हल कैसे चलाया जाता है, धान कैसे उगाया जाता है? मिट्टी का काम किसान से बड़ा और कौन जानता है? तो किसान कौन, कृषि समाज से कौन आता है? उरांव जाति के लोग आते हैं कि मुंडा समाज के लोग आते हैं, कौन जाति के लोग आते हैं? आप ये भली बात ही जानते हैं। तो कौन किसको खटाएगा, कौन किससे लेगा, वो बोलने का मेरे को दरकार नहीं है। ये लोग भली बात ही जानेंगे कि कौन कृषि समाज से था और कौन वहाँ पे चाल दावल, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स, चावल को बदले आप और भी कुछ सामान वितरण करते थे, बेचते थे। निशा भगत करिए, आप लोग धांगर थे हम लोग के घर में। ये गलत बात है, इस तरह का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है। इसको लिटरली आप बगाल वर्ड बोल रहे हैं, ये गलत वर्ड है। ऐसा बोलने जाएंगे तो आपको कोल्हान का बहुत गांव में बहुत कुछ मिलेगा, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। अपर क्लास, छोटा क्लास, ये सब कुछ नहीं होता है। जो धनी होते हैं उस समय के ज़माना में, जिसका खेत खलियान वही धन होता था, जिसके पास चावल होता था, जिसके पास दाल होता था, वही लोग सब्जी बाड़ी जो खेती करते थे वही धनी थे। तो आप उसी को ना आप धनी मानिएगा, ना किसको मानिएगा, बताइए। सबसे पहले कौन आया था झारखंड? झारखंड में देखिए सबसे पहले कौन आया था, ये इतिहास का विषय है और ये इतिहास में धीरे धीरे रिसर्च हो रहा है और सबका माइग्रेशन थ्योरी सामने आ चुका है कुर्मी समाज का छोड़ के। तो कुर्मी समाज का अगर नहीं है माइग्रेशन थ्योरी तो आप समझ जाइए उनका वासावट कहाँ से है। यहाँ से लोग निकले होंगे हर जगह, हम लोग तो यहीं रह गए। ऐसे नहीं 40,000 गाँव हमारा यहाँ पे है। मतलब सबसे पहले कुर्मी आया, तो सबसे पहले कुर्मी आया कि हम लोग यहीं के हैं ही। इतना सारा जो जमीन का मालिक कौन बना, किसके आज ये लोग तो वो भी नहीं बोलते हैं कि डैम, बड़े से बड़े कारखाने हमारे ज़मीन में बने हैं। वो आदिवासी बोल रहे मेरा ज़मीन बना है। आज आपका भी ज़मीन में बना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे आपका ज़मीन में नहीं बना है। जो खूटकटी थे, जो ज़मींदार थे, और सभी आदिवासी ज़मींदार थे, ऐसा नहीं है कि खाली कुर्मी समाज ही ज़मींदार था। मुंडा समाज, यहाँ का जो भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समाज है, उरांव जाति रोहतासगढ़ से आया है, द्रविडियन है वो लोग, उन लोगों का यहाँ कुछ नहीं था। आज वही लोग सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है, आप देख सकते हैं। कहीं संताल और हो में ऐसा नहीं, उग्रता नहीं है जो वो दोनों लड़की कर रही है, करकट्टा और भगत जी, ठीक है, आप देख सकते हैं। वो लोग कभी रहा ही नहीं कुर्मी समाज के बीच, तो वो लोग क्या जानेंगे कुर्मी समाज को। तो लोग मतलब आप खाली समाज के लिए भड़का रहे हैं? फिर पूरा भड़का रहे हैं खुद। अभी 2-3 महीना बाद एक पॉलिटिक पार्टी बना देंगे, देख लीजिएगा। बनाएगा पार्टी बना देंगे, देख लीजिएगा। और आदिवासी लोग को चाहेंगे कि मेरा नेतागिरी में आए, जबकि वो लोग कोई आइडियलिस्टिक इंसान नहीं है। सबका इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, आजकल वायरल है। ये लोग आज नेता बने हुए हैं। आप बोलना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम के नेता हैं उन लोग? ना तो और क्या, देख लीजिए वीडियो सब तो वायरल है उन लोगों का। वैसे नेता का गुण है। पब डिस्को जाके आप लोग नेतागिरी करते हैं। पब डिस्को जाते हैं? अरे उनका वीडियो वायरल हो रहा है दोनों का। ऐसे ऐसे गाना के ऊपर वायरल हो रहा है कि उनका समाज थू करेगा, कल को जान जाएंगे उनका असलियत क्या है। मतलब अभी टारगेट कर रहे हैं। टारगेट क्या, जो सच्चाई है वो थोड़ी छुपेगा। सच्चाई तो अब नहीं मिटेगा ना। उनका इंस्टाग्राम से ही लड़के लोग कॉपी मार रहे हैं वीडियो कि देखिए, जहां आपको शिबू सोरेन, बागुन सुमरोय से बड़े बड़े आदिवासी लीडर को आइडल मानना चाहिए था, लेकिन आप लोग किसको आइडल मान रहे हैं? निशा भगत, ज्योत्ना करकेटा, ये लोग का क्या छवि है जी। इंसान का छवि झलकता है उसका कैरेक्टर से, उसका पहनावा, उसका बोली से। उसका बोली आप देख लीजिए, उस शालीनता देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो लोग कहाँ से क्या ब्रॉटअप है वो लोग का। आदिवासी शेरनी है दोनों, आदिवासी शेरनी होंगे अपने लिए, लेकिन कोई आदिवासी उनको 10 वोट आ जाएगा चुनाव में तो अब नाम बदल दीजिएगा। चुनाव लड़ी थी। हाँ, तो निशा भगत चुनाव लड़ी थी तो जयराम महतो जी का बैनर में लड़ी। 1500 मुश्किल से वोट आया, वो भी मिल गया जयराम जी का नाम से। नहीं तो कुछ समाज में अगर कुछ भी अपना छाप छोड़ती तो कुछ तो वोट आता ना जी। वो आदमी को अधिकार है जयराम जैसा महारथी को बोलना, जो आदमी आज का तारीख में झारखंड नौजवान का आवाज़ बना हुआ है। आज 25 साल से जो लोग यहाँ खून चूस के बर्बाद कर दिया झारखंड को, उसी के न खिलाफ वो लड़का निकला और आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ बोल रहा है तो आप समझ जाइए वो लोग झारखंड विरोधी है। झारखंड के विरोधी है सर जी। वो लोग चाहते ही नहीं है झारखंड का विकास हो, क्योंकि जयराम महतो झारखंड का विकास का ही नारा दे रहा था। आज उसका समाज उसको आवाज़ दिया, बोल के ना आया। समाज का बेटा है तो आएगा, सीधा बात है। आप भी समाज का हैं तो अभी जाइए, लेकिन एक तो ढंग होता है, एक शालीनता होता है, एक आचरण होता है कि हाँ कोई सवाल हुआ तो उसको ढंग से जवाब रखो। ज्योत्ना करकेटा बोल रही है जेने पूड़ी तेने कुड़मी, जेने पूड़ी तेने मुड़ी रे कुड़मी।
क्या कहिएगा? देखिए ये जेने मुड़ी तेने कुर्मी जो ये बोल रहे हैं, इन लोगों इसको एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा नहीं होता है। कोई एक विचार को लेकर आप ज़िंदगी भर नहीं चल सकते हैं। झारखंड हित में जो भी मुझे लगेगा ठीक होगा, अच्छा होगा, मैं उस विचार को देखूंगा, आगे बढ़ूंगा और उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जितने मुड़ी और से नुड़ी करना पड़े, लेकिन करूंगा। अगर झारखंड हित के लिए होगा तो मेरे को करना है। मैं अपना हित को कॉम्प्रोमाइज़ करके करूंगा, लेकिन करूंगा। अब आपको इसको जो समझना समझिए। ज्योत्सना क्रिकेटा बोल रहे हैं कि जेएलके में सब गालीबाज नेता है। गालीबाज कहाँ से शुरू हुआ? गालीबाज तो आप ही लोग वहाँ से शुरू किए हैं। रामगढ़ से क्या कुछ नहीं निकला। आज कुर्मी समाज के ऊपर आप बताइए ना, अफीम का खेती करने लाया था, और इनके शहीद के ऊपर, इनका इतिहास के ऊपर हर लोग मतलब एरा गेरा नत्थु करा कहीं से भी उठ के पत्थर मार दे रहा कुर्मी समाज के ऊपर। ये लोग ऐसा था वैसा था, तभी भी कुर्मी समाज चुप है। एक तो भी विरोध रैली कुर्मी का दिखा दीजिए पूरा झारखंड में कहीं हुआ आदिवासी के विरोध में, कि इन लोगों ने हमारे महापुरुष को गाली दिया, हमारे महापुरुष को क्षति पहुँचाया, हमारा समाज के इतिहासकारों को गाली दिया, इतिहास को गाली दिया। कोई भी एक भी रैली दिखाइए। तो कुर्मी समाज कौन यहाँ का समाज, मतलब एक ट्राइब क्या होता है? शालीनता का प्रतीक होता है ट्राइब। वो जानता है टॉलरेंस, जो टॉलरेट करते गया। और कुर्मी समाज से बड़ा ट्राइब कौन है जी इतना टॉलरेट कर रहा है कि इतना कुछ उसका शहीद के बारे, इतिहास के बारे क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है, कि बाहर से लाया, ये खेती करने के लिए लाया। तो उसके बाद भी वो अगर समाज चुपचाप है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उससे समझदार समाज कौन हो सकता है इस दुनिया में? तो उस समाज के लोग को आप गाली दोगे, तो गाली दोगे तो कोई ना कोई तो होगा ही आपके भी हिसाब वाला, तो कोई ना कोई तो पड़ेगा। अब जिसके घर शीशे के होते बोलते हैं ना कि नहीं पत्थर फेंका जाता है, तो आप लोग जब एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, आप वहाँ से हाथ दिए हैं तो यहाँ से भी हाथ आएगा। अब झेलिए। हम लोग तो समझा सकते हैं कि नहीं भाई, कोई भी बोलता भी है ना कोई गलत चीज़, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक तरीका रखो। कोई भी समाज हो, लोग रहे या ना रहे, समाज तो जीवित रहेगा ना। 50 साल बाद भी बोला जाएगा झारखंड आंदोलन के लिए कौन लड़ा था, तो हमारा नाम तो आएगा। चाहे इतिहास से आप लोग कितना भी छेड़छाड़ कर लीजिए, कितना भी बोल दीजिए हमारा शहीद है, ऐसा है। जानने वाले लोग जानते हैं कि कुर्मी समाज का क्या रोल है झारखंड आंदोलन में। ज्योत्सना क्रिकेटा FIR कर दिया, FIR करने दीजिए, जांच होगा, लोग निकलेंगे। अगर उसके खिलाफ कोई कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाया तो जाएंगे जेल, और अगर नहीं किया तो खुद जाएंगे जेल, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी लगता है STSC का। अगर फर्जीवाड़ा कैसे यूज़ करें तो उसको भी सज़ा होता है। अच्छा, फर्जी जो केस करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा? हाँ, होता ही है संविधान में जगह। आप STSC का कोई ऐसे भी कोई किसी के ऊपर केस नहीं लगा सकता है। आपके ऊपर क्या कोई जाति सूचक गाली दिया वो लोग? आपका इंस्टाग्राम का वीडियो को बाहर समाज में दिखाया कि भाई देख लीजिए आपका समाज का बेटी रात को दिलबर कर रही है, और सुबह में जाके आदिवासी कुर्मी विरोधी है। तो ये सब थोड़ी चलेगा, ये सब दोहरा नीति। एक मतलब आँख में काजल और एक आँख में सुरमा, ये सब समाज को भी तो दिखना चाहिए आप लोग का, कि जो कल नंगापन आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? कल कुर्मी समाज ऐसा है वैसे, खुद के बारे तो बोलिए। नेतागिरी करना है, नेतागिरी क्या होता है? पब्लिक के लिए। आप वो चीज़ इंस्टाग्राम पब्लिक करके रखे हैं, वहाँ से आपका वीडियो निकाला जा रहा है लोगों द्वारा और पब्लिक को दिखाया जा रहा है। आप तो खुद पब्लिक के लिए दिए, थोड़ी प्राइवेट रखता तो वीडियो बाहर ही नहीं आता। चलिए, इतना समय देने के लिए अंकित दा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे लास्ट में? बस आपको यही बोलना चाहूँगा, झारखंड को संवारिए, बिगाड़िए मत। बस, जय झारखंड। जय।